हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ, हर्बलिस्ट, रेकी हीलर, जो भी समझना चाहें। कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात की थी कि कैसे पता लगता है रेकी करते समय कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसमें मैंने मेडिटेशन का नाम लिया था कि मेडिटेशन करते समय हमें दिखाई दे जाता है, सुनाई भी दे जाता है कई बार, डिपेंडिंग कि किसको कौन से संकेत ज़्यादा मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आज ही फिर सुबह सुबह एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था मुझे कि कमल ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ कि मेडिटेशन जो है हमें कैसे करनी है, और अगर आप सिखाते भी हो तो जी हाँ, मैं सिखाती हूँ, ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो या कर पाते हो, इतना टाइम मिल जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। देखो, प्रॉब्लम तो आती हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। आती तो हैं पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती जितना एक नॉन मेडिटेटर को करती हैं। मेरी जो गुरु बहन थी ना, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा था, 2006 की बात है, उन्होंने जब मुझे पहली बार ही कहा था कि कमल, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन बस पास से गुजर जाएंगी, छू कर गुजर जाएंगी, तुम्हें अफेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ा अट्टा-पट्टा लगा था। मैंने कहा ले, फिर सीखने का क्या फ़ायदा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, आती हैं, ऐसे निकल जाती है जैसे कि कोई हल्का सा कुछ निकला है आपके पास से। दुखी भी होते हो, है ना, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता जितना एक नॉन मेडिटेटर का होता है। हर किसी इंसान में यह गुण तो होता ही है कि वो मेडिटेट कर ले, लेकिन उस मेडिटेशन का रिजल्ट अलग अलग होता है। किसी को सुनाई देना लग जाता है, किसी को दिखाई देना लग जाता है, किसी को महसूस होता है। ये वैसे भी लोग कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ, और फिर आगे जो भी उनको महसूस हुआ होता है। कोई कहता है कि मुझे लगता है ऐसा होगा, कोई कहता है कि मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा होने वाला है। तो मीन्स सब में ये पावर तो होती है। कोई देख सकता है, कोई सुन सकता है, कोई लग सकता है किसी को, है ना। ओनली आपको बैठ के इसको डेवलप करना होता है। अगर आप डेवलप कर लेते हैं अपनी उस गॉड गिफ्ट को, तो उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर आपको आंसर्स भी मिलने लग जाएंगे, फिर आपकी चीज़ें भी अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगी। और ये तो सबसे आसान काम है। बाकी सारे काम मुश्किल होते हैं। जॉब करनी भी मुश्किल होती है, घर का काम करना भी मुश्किल होता है ना। और अगर कोई कहता है ना, नहीं सोना बड़ा आसान होता है, तो सो के देखिए, लगातार सोना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक बार अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, घंटों कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको करनी क्यों है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे ऑकलैंड में पूछा था, बोली कमल, ये कुंडलिनी के लिए मुझे मेडिटेशन करनी है, कुंडलिनी जागृत करनी है। तो मेरा सीधा उनसे सवाल था कि किस लिए करनी है, एवं पंगा लेना है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है, कुछ भी क्यों करना है। कुंडलिनी से और इन चीज़ों से हमें इस तरह से नॉन सीरियस वो नहीं करना चाहिए। नॉन सीरियस मैं क्यों बोल रही हूँ, सीरियस का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके साथ कोई गुरु होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। नॉन सीरियस का मतलब कि हम एवं ही बैठ के जो हम कुंडलिनी खोलेंगे, है ना, ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं। इतनी इतनी रिसर्च होती, सालों सालों की। पहले आपको पता है ना, गुरु चेले बनते थे जब, वो पूरी पूरी उम्र लगा देते थे एक ही चीज़ सिखाने में। एक ही तो नहीं, बहुत सी चीज़ें सीख जाते हो, पर पूरी आपकी उम्र लग जाती थी। और अब हम चाहते हैं कि सब कुछ कर लें, है ना। नहीं, हमें बहुत सीरियस होके पहले सोचना चाहिए कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। हीलिंग, ऑफ कोर्स, यस, हम हीलिंग के लिए करना चाह रहे हैं,
हेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं, हेल्थ वेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप नॉट ओनली कि अपने फ्रेंड्स पति से या बॉयफ्रेंड से, रिलेशनशिप किसी से भी, फैमिली में भी तो रिलेशंस होते हैं हमारे, भाई भाभी बहन सब। अगर आपको करनी है किसी से फिक्स करनी है, अगर नहीं करनी है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। कईयों को होता है कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो हो गई थी, इसलिए करनी है ना। और पति पत्नी के तो हमारे यहाँ चलता ही रहता है अपने कल्चर में तो, है ना। उसके लिए भी बहुत से लोग करते हैं। फिर कुछ बहुत बड़े दिल वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो पूरे यूनिवर्स के लिए करना चाहते हैं। आजकल देखो कितने वॉर्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना, दिल तो दुखता है, उसके लिए करना चाहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, वो चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे बैठ के हीलिंग करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे ही लोगों के एफर्ट्स पर ये धरती टिकी हुई है। कुछ लोग जानवरों के लिए करते हैं, हमारे जानवर कितने परेशान दुखी हैं। भारत में तो इतनी बुरी हालत है कि कुत्ता दरवाजे पे आ जाए, बेचारा आता कुछ खाना मांगने है, उसको डंडा ही उठा के मार देते हैं, है ना। ऐसे और जानवरों के साथ भी करते हैं, तो फिर जानवर हिंसक हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये मारेगा तो वो पहले ही काट लेते हैं। यहाँ कोई नहीं काटता ऐसे जानवर, कोई हो एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, पर इतनी जल्दी से नहीं सुना जाता है। चलो वो बातें अलग से हैं, आप मेडिटेशन पर आते हैं। अब बात ये कि मेडिटेशन फिर करें कैसे। एक तो विपासना में लोग जाते हैं सीखने, 10 दिन का पहले कैंप होता है, वहाँ रहना पड़ता है और आपको कोई बात नहीं करनी होती, चुपचाप। वो 10 दिन अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप घर से भी कर सकते हैं, या 3 दिन का कैंप कर लो, 1 दिन का कैंप कर लो। वो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, क्योंकि कोई आपको सिखा रहा है बैठ के। अब हर कोई तो नहीं जा सकता ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ तो नहीं जा सकती हैं, बच्चे छोटे हैं, कभी बच्चे बड़े हैं, कभी खाना बनाना है, कभी, है ना, बहुत सा कुछ होता है जो सोचना पड़ता है। जेंट्स भी कई बार नहीं जा पाते, जॉब होती है, ये सब, है ना। तो उसमें क्या करेंगे अगर जा नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन टीचर देख सकते हैं, मैं भी सिखाती हूँ। कोई भी आपको जो टीचर अच्छा लगता हो, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। अच्छे तो बहुत से टीचर होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मिलती है, तो आप एक टीचर ढूंढ लीजिए अपना। समय तो होना ही चाहिए। फिर सीखना शुरू कीजिए। सीखने के लिए सबसे पहली चीज़, बैठने की आपकी एक ही जगह होनी चाहिए। अब ये क्या कारण है कि एक ही जगह होनी चाहिए? इनिशियली तो यस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं ना, आपकी जो जगह है वो भी क्लेंस होती है, पावरफुल होती जाती है। आपकी बॉडी को भी आपको क्लींस करना होता है, पावरफुल करना होता है। दूसरा, आपको या तो म्यूज़िक लगानी पड़ेगी साथ में, या आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, या आपको भजन शब्द कुछ तो लगाना पड़ेगा, कीर्तन। क्योंकि शुरू में ध्यान बहुत भटकता है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि आंखें भी जो इधर देखती हैं, इधर देखती हैं, उधर देखती हैं, कुछ ना कुछ देखती हैं। देखना बुरा नहीं है, देखते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। देखते ही फिर दिमाग कुछ सोचने लगता है ना। जैसे साथ में फूल पड़े हैं, फूल देख लिए, बहुत अच्छी बात है। फूल सुंदर हैं, सोच लिया, चलो कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। अरे थोड़े इकट्ठे करके रखे होने चाहिए थे, इनको बांध देना चाहिए था, इनके साथ पत्ते। जब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो फिर हम अपनी मेडिटेशन से भटक गए, हमने सोचना शुरू कर दिया। दिमाग बंद तो नहीं हो सकता, दिमाग सोचेगा, लेकिन जानबूझ के तो उसको सोच में नहीं डालेंगे ना, हम उसको काम नहीं देंगे। हमारा मेन पर्पज़ ही ये है कि हमें दिमाग को काम से हटाना है। बेचारा दिमाग बहुत काम करता है, थक जाता है, और हम उसको टाइम ही नहीं देते कि वो हील करे, है ना। तो सोचना नहीं, इसलिए आंखें बंद कर लीजिए। अब या तो म्यूज़िक पे फोकस कीजिए, कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन पे कीजिए, है ना, चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग पे कीजिए। सांस पे कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं और, तो सांस पे फोकस कर लीजिए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। बहुत से तरीके हैं मेडिटेशन के। सीधे बैठना है, ये सभी बोलते हैं, ताकि आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहे, क्योंकि यहाँ पीछे से
ब्रेन को जाता है, जहाँ से ब्रेन के साथ जुड़ता है। अगर सीधा नहीं होगा तो वो जो है आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। पीछे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, सब वहाँ तक पहुँचाना होता है हमें अपने सांस को। तो अगर सीधे नहीं बैठे हैं तो वो नहीं होगा। लेट सकते हैं, वो भी सीधी होती है, कमर तो उससे सीधी होती है ना। लेकिन अब क्या होता है, जब हम लेटते हैं हमें नींद आ जाती है। वैसे भी जब हम स्टार्ट करते हैं ना मेडिटेशन, नींद तो तब भी आ जाती है। उसका रीज़न है हमारी बॉडी वीक होती है, स्पिरिचुअली वीक होती है। जैसे मैंने रेकी में बताया था, बॉडी स्पिरिचुअली वीक होती है, उसमें से इतनी पावर जा नहीं सकती, तो बॉडी सो जाती है। कोई बात नहीं, सो जाइए, चलेगा। कितनी बार सोएंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। जितनी आपकी बॉडी स्पिरिचुअली वीक है उतना ज़्यादा सोएंगे। जब आपकी बॉडी में वो स्पिरिचुअल पावर आनी शुरू हो जाती है तो आपको नींद नहीं आएगी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो थोड़े से घंटे सोते हैं, उसके बाद फ्रेश रहते हैं। उनको 8-9 घंटे की नींद की ज़रूरत ही नहीं है। जो हम बोलते हैं जितने घंटे सोना चाहिए इतने घंटे सोना चाहिए, बॉडी बड़ी जल्दी हील कर लेती है ना। बल्कि ज़्यादा घंटा सोने वालों के कंपैरिजन में कम घंटे सोने से भी जो मेडिटेटर्स हैं उनकी बॉडी हेल्थी रहती है। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जी चैंटिंग मेडिटेशन के समय क्यों ज़रूरी है? फिर कैसे? दिमाग तो फिर चैंटिंग ही सोचेगा। जब हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं उस टाइम दिमाग नहीं सोचता है। आप ओम की चैंटिंग कर सकते हो, और जो अपने रिलीजन की वजह से ओम की चैंटिंग नहीं कर सकते वो हम कीजिए। पर्पस ये है कि यहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए। इस वाइब्रेशन के क्या फ़ायदे हैं इसकी भी कभी बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो कोई भी आप साउंड कर सकते हो, भी कर लो सीधा। तो बैठिए, सबसे मेन काम ये, बैठिए, ठीक है? बैठ के देखिए। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हो जाए फिर भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कैसी हुई, ठीक है? आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव एन एक्सीलेंट डे।